हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा ख़ान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। आज हम क्लास 12th की जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक है उसका जो फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66 उसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो बिना देर किए हुए चलिए कवर करते हैं। इस सीरीज के तहत हम यहाँ तक आ चुके हैं और भी आगे चलेंगे। तो माय मदर एट 66 ये पोएम है हमारा फर्स्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेंजाज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। दिए हुए स्टेंजा को पढ़िए और इसके बेस पे जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसका आंसर दीजिए। ये हमारा स्टेंजा है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, हर फेस एशियन लाइक डेट अ कॉर्प्स। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम यानी मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग जा रही थी। आखिरी फ्राइडे का दिन था, सुबह का समय था और मैं अपनी माँ के साथ थी। मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी और बगल में बैठे डोज कर रही थी। इट मीन्स ऊँघ रही थी, आधे मुंह खुले थे और उस समय उनका चेहरा देख के लगता था कि कोई डेड बॉडी पड़ी हुई हो। सो इस बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम वेयर वॉज द पोएटेस ड्राइविंग एंड व्हेन। पोएटेस कहाँ से जा रही थी और कब जा रही थी। आंसर होगा स्टूडेंट्स, द पोएटेस वॉज ड्राइविंग हर पेरेंट्स होम। ये यहाँ क्या होगा, एस होगा स्टूडेंट्स, ये गलत हो गया, राइट ना। पेरेंट्स होम ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कवित्री आखिरी संडे के दिन सुबह के समय अपने मम्मी पापा के घर से जा रही थी। तो ये क्वेश्चन 1 पूछा था। अब क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द पोएटेस मदर डूइंग इन द व्हीकल। कवित्री की माता व्हीकल में यानी गाड़ी में क्या कर रही थी। द पोएटेस मदर वाज डोजिंग विद ओपन्ड माउथ इन द व्हीकल। कवित्री की माता व्हीकल में बैठकर ऊँघ रही थी, आधे मुंह खुले हुए थे ऊँघते समय। हाउ वॉज द फेस ऑफ द पोएटेस मदर लुकिंग लाइक। पोएटेस यानी कवित्री की माँ का फेस कैसा दिख रहा था। द फेस ऑफ पोएटेस मदर वॉज लुकिंग लाइक अ कॉर्प्स। कवित्री की माता का जो चेहरा था ना वो बिल्कुल कॉर्प्स यानी एक डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। स्टेंजा 2, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज as old as she looked but soon put that thought away। उसे रियलाइज़ होता है, उनके दर्द का ख्याल आता है और उसे यह ध्यान आता है कि वह उतनी जितनी बूढ़ी दिखती हैं उससे भी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और जल्दी ये ख्याल उसके दिमाग से, इट मीन्स कवित्री के दिमाग से हट जाता है। इस बेस पे क्वेश्चन 1 पूछा है, व्हाट डिड द पोएटेस रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस। अपनी माता के फेस को, चेहरे को देखकर कवित्री को क्या रियलाइज़ होता है। द पोएटेस रियलाइज हर पेन आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस। अपनी कवित्री को अपनी माता के फेस को, चेहरे को देखकर उनके दर्द का एहसास होता है, उसे रियलाइज़ होता है उसे। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द पोएटेस फील विथ रियलाइजेशन। पोएटेस यानी कवित्री को क्या फील होता है रियलाइजेशन के साथ। देखिए, द पोएटेस फेल्ट विथ रियलाइजेशन दैट हर मदर was as old as she looked। पोएटेस को, कवित्री को ये रियलाइज़ होता है, वह यह फील करती है कि उसकी माँ जितनी बूढ़ी दिखती हैं उससे भी ज़्यादा वह बूढ़ी हो चुकी हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द पोएटेस पुट अवे। कवित्री ने किस चीज़ को खुद से दूर हटाया। द पोएटेस पुट अवे दिस थॉट दैट हर मदर एज ओल्ड एज शी लुक्ड। कवित्री ने इस थॉट को दूर हटा दिया खुद से कि उसकी माता उतनी बूढ़ी हैं जितनी की दिखती हैं। Stranger thought and looked out young trees sprinting and married children spilling out of their homes, but after this airport's security check standing a few yards away I looked again at her। क्या कहती है कि वो बाहर, व्हीकल के बाहर देखती है कि जो पेड़ थे वो बहुत तेज़ी के साथ भागते जा रहे थे, मूव कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे अपने घरों से बाहर आकर के। फिर वो सिक्योरिटी के पास एयरपोर्ट पर जाती है तो सिक्योरिटी चेक होता है जिसकी वजह से उसे अपने माँ के से दूर खड़ा रहना पड़ता है और फिर वो अपने माँ को देखती है और मूव कर जाती है, ऐसा बताया गया है इस स्टेंजा में। व्हाट डिड द पोएटेस सी आउटसाइड द व्हीकल। इसके बेस पे पूछा है कवित्री व्हीकल में क्या देखती है। आंसर देखिए, द पोएटेस सॉ ट्रीज स्प्रिंटिंग होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। द मैरिड चिल्ड्रन हु वर स्पेलिंग आउटसाइड ऑफ देयर होम आउटसाइड द व्हीकल। कवित्री व्हीकल के बाहर देखती है कि जो पेड़ है वो मूव करते हुए जा रहे थे और छोटे छोटे बच्चे अपने घरों के बाहर आकर के खुशी खुशी खेल रहे थे। क्वेश्चन 2, व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे क्या होता है। एट द एयरपोर्ट द पोएटेस वॉज फ्यू ईयर्स अवे टू हर मदर।
ड्यू टू सिक्योरिटी चेकिंग, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग की वजह से कवित्री अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी रहती है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड द पोएटेस डू एट द एयरपोर्ट? एयरपोर्ट पर कवित्री क्या करती है? द पोएटेस लुक्ड अगेन एंड स्माइल्ड एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर कवित्री स्माइल करते हुए अपने माँ की तरफ एक बार फिर देखती है। तो ये क्वेश्चन थॉट के बेस पर स्टेंजा थॉट के बेस पर क्वेश्चन पूछा था जिसे हमने कवर किया। स्टेंजा 4, Worn Pearl as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. स्टेंजा 4 में कहती है, मेरी माँ के चेहरे पीले पड़े थे और बिल्कुल जैसे विंटर में चंद्रमा बिल्कुल उदास और शांत रहता है, उसकी तरह मेरी माँ उस दिन दिख रही थी और उनके उस दर्द को जो कि हर समय दिखता है, वो दर्द मुझे दिखता है। मेरे बचपन का जो उन्हें डर रहता था, वो डर उनके चेहरे पे दिख रहा था। सब कुछ मैंने देखा और अंत में मैंने कहा उनसे, फिर मिलेंगे अम्मा, और बस मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई। हाउ वॉज द कंपेयर्ड? ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा, आप बुक से भी मिलाएंगे, यहाँ पे होगा कंपेयर्ड। पेन नहीं चल रहा ठीक से ना। हाउ वॉज द कंपेयर्ड पोएटेस मदर? द पोएटेस मदर वॉज कंपेयर्ड विद द लेट विंटर्स मून। कवित्री की माता जो है उसका किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? तो विंटर्स मून, जाड़े के समय का जो मून होता है ना, जो बहुत काम और बहुत शांत, बहुत उदास होता है, उससे कवित्री की माता का कंपेयर किया गया। व्हाट डिड द पोएट फील? कवित्री, पोएटेस होगा ना यहाँ पे, कवित्री क्या फील करती है? द पोएटेस फेल्ट ओल्ड फेमिलियर एक ऑफ हर मदर। कवित्री अपनी माँ के पुराने उस दर्द को फील करती है। क्वेश्चन थॉट पूछा है हमसे कि व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल? जब विदाई का समय होता है तो उस समय पोएट, इट मीन्स पोएटेस होगा यहाँ पे ना। कवित्री क्या फील करती है? द पोएटेस सेड, फेयरवेल के समय पोएटेस कहती है, सी यू सून, जल्द मिलेंगे अम्मा, एंड स्माइल एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, और विदाई के समय मुस्कुराती है। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक स्टेंजा बेस पर जो भी क्वेश्चंस पूछा था हमने कवर किया, और इस स्टेंजा बेस क्वेश्चन का यहाँ पे होता है अंत। तो अब इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट डे रोज़ रात 8 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।